धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहां से खुद आदित्यनाथ योगी आते हैं, दो व्यापारियों को, एक व्यापारी और एक उनके नौकर को सरेआम ताबड़तोड़ गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह कहा जाए कि उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन यह खबर मैं आपके सामने सुबह जंगल राज में रख चुका हूं, अब विस्तार से नहीं रखने जा रहा हूं। ठीक इसी तरीके का हत्याकांड अंजाम दिया गया लखीमपुर खीरी में। वहां घर में घुसकर एक पड़ोसी ने पहले पति को मारा, उसके सीने में गोली उतारी और पत्नी के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद वहां से फरार हो गया। ये भी खबर विस्तार से मैं आपके सामने नहीं रखने जा रहा हूं, लेकिन ऐसा ही डबल मर्डर शामली जिले में हुआ है जिसने सबको दहलाकर रख दिया है। लोगों में एक तरीके से गुस्सा भी है, सनसनी भी है, दहशत का माहौल भी है और पुलिस अभी तक इस मामले में मूक दर्शक बनी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे दो महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, दूसरी महिला को भाला मारकर उसकी आंख में भाला घुसा दिया गया। अब सोचिएगा कि किस तरीके की आपराधिक वारदातें उत्तर प्रदेश में हो रही है, और वो भी तब जब मिशन शक्ति प्रोग्राम चल रहा है और आदित्यनाथ योगी रात दिन पुलिस की चूड़ियां कसने में लगे हुए हैं ताकि प्रशासन को टाइट रख सके और अपराधियों का बोलबाला यहां पर खत्म हो सके। दो चीजें इस पूरे मामले में निकल के आ रही हैं। पुलिस कह रही है साहब हरियाणा का एक अपराधी था, वो आके यहां छुप गया, हरियाणा पुलिस उसको पकड़ने आई, वो तो मिला नहीं। जब पुलिस वापस चली गई तो जो दबंग जाति के लोग थे या दबंग जो लोग थे, उन्होंने एक पड़ोसी परिवार पर हमला कर दिया कि अच्छा तुमने हमारी मुखबिरी की है, हरियाणा पुलिस से तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और महिला को गोली मार दी और एक महिला के आंख में भाला घुसा दिया, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। जबकि परिवार के लोग कह रहे हैं कि ना जी, ये तो खड़े होकर शराब पी के गाली गलौज कर रहे थे, हमने रोका। तो इस तरीके से इन्होंने विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में इसी परिवार के 4 लोग घायल हैं। मैं तस्वीरों की ज़बानी कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूं। कांदला से हमारे साथी हैं नासिर अली, उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे पास भेजी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई। लेकिन क्या कहलाती हैं वो तस्वीरें, इस छोटी सी बच्ची का रोते भिलकते हुए आपका कलेजा चीर के रख देने वाले ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। बार बार आपसे कहता हूं ना, इस पत्रकारिता में जब नहीं आया था तो एक संवेदनशील व्यक्ति होता था, हसास व्यक्ति होता था। इस पत्रकारिता ने संवेदनशीलता छीन ली है, संवेदनहीन यानी कि हसास बना के रख दिया। अब कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता, 2-2 लोग मर जाएँ, 4-4 लोग मर जाएँ, हम सिर्फ अपनी खबर कर रहे हैं। अब छोड़िए इस कहानी को, आपके सामने कितनी बार बताएं, क्या बताएं। इस पत्रकार ने सब कुछ छीन लिया है कि एक लड़की से बलात्कार हो रहा है, 6-6 लोग बलात्कार कर रहे हैं, बारी बारी से बलात्कार कर रहे हैं, आप बैठे घर में खा रहे हैं, खबर सुन रहे हैं, अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बच्ची की जो ये चीखें हैं, ये शायद आपको सोने नहीं देंगी, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तब भी और नहीं रहते हैं तब भी। बर्बाद ने गाड़ी मारी मेरी माँ का, हरकत मार ले मेरी माँ की गुर्जी ने, मेरी माँ की आँख में बल्ला मारा रे, मेरी माँ मारी छोटे ने कदबाल ने गुर्जी ने, बर्बाद। सुन लिया आपने कैसे ये बच्ची बता रही है कि मेरी माँ को कैसे बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, कैसे मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया गया, गोली मारी गई, भाला मारा गया। इस छोटे से बच्चे के सामने सोचिए, इसने अपनी माँ को कैसे मरते हुए देखा है। अब इस परिवार के एक शख्स और हैं जो पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हम गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लेके आए, उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग दारू पी रहे थे, हंगामा कर रहे थे, हमने कहा भैया यहाँ से चले जाओ, बस उसके बाद उन लोगों ने हमारे परिवार पर हमला कर दिया और मेरी भाभी को जो है गोली मार दी और दूसरी भाभी को जो है भाला घुसा दिया आंख में। सुन लीजिए। सतीश जी। अच्छा सतीश, क्या मामला हुआ जो मामला ये था जी, शाम के 6 बजे, 6 से जो भी टाइम था जी, हम गन्ने की ट्रॉली भर के आए, तो हमें जैसा अपने बाहर के खड़े कुछ लोग मोहल्ले के शराब पी रहे थे, दारू गाली गलौज, हमने रोका उन्हें कि अल्लाह भाई यहाँ से गाली गलौज ना करो, अपने घर जाओ। तो इसलिए उन्होंने भी मारपीट गाली गलौज देनी चालू कर दी। गाली गलौज देते ही उन्होंने पथराव चालू कर दिया, मारपीट चालू कर दी, लट और बंदूक गोली चलानी चालू कर दी। तो क्वाड भी तोड़े, क्वाड तोड़ के मेरी भाभी खड़ी थी, उसका भाला मारा आँख पे, आँख पे भाला लगते इसके अंदर को चलेगा। भाला मारता मेरी भाभी खड़ी थी, भाई का गोली मारने लगा तो भाभी एकदम अभी उसके बराबर में वहीं खड़ी थी, उसके पास में ही। तो क्वाड में यहाँ बंदूक टेकी, उन्होंने बंदूक टेकती यहीं गोली मार दी भाभी के। प्रमोद ने। क्या कंडीशन है जो घायल है? कंडीशन जी दोनों की मृत्यु हो गई जी। क्या का नाम है उनका? एक का नाम गजना है जी, हाँ। एक का नाम ललतेश है जी। अच्छा, 2 महिलाओं की मौत हो गई जी। कितने लोग घायल हैं इसमें? हमारे लोग 5-6 घायल हैं जी। अच्छा। और भी
पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की? पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गिरफ्तारी वगैरह अब तक हो गई? गिरफ्तारी होगी, लेडीजों की होगी। अच्छा लेडीजों की गिरफ्तारी हुई अच्छा। जी। कुछ ये आदमी इन्होंने बाहर से बुला रखे थे जी, हरियाणा से, कर्नाटक से। चुप हो जाए। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो, इसमें हमारा इंसाफ होगा। सुन लिया आपने पूरा मामला। अब यहाँ के एसपी महोदय का बयान भी तो आपके सामने आना चाहिए ना भाई। पुलिस का तो एक ऑफिशियल बयान होता है, ऑफिशियल वर्जन होता है कि पुलिस का इस मामले में क्या कहना। तो उनकी कहानी अलग है। उनका कहना ये है कि कोई हरियाणा से भाग के अपराधी यहाँ पे आके रह रहा था, हरियाणा पुलिस उसके लिए यहाँ पे आई उसको पकड़ने, और यहाँ की पुलिस को नहीं पता। बताइए क्या इन अधिकारी को, जो एसपी महोदय, इनको रहना चाहिए? कम से कम अगर इनको रहना चाहिए तो थानेदार को नहीं रहना चाहिए। जो कांदले का थानेदार है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। उसके थाने के अंदर दूसरे राज्य की पुलिस आके छापेमारी कर रही है और उसको नहीं पता कि यहाँ पे अपराधी रह रहा है। लेकिन अब कोई कर क्या सकता है, महाराज की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन पहले आप इनके बोल वचन सुन लीजिए, फिर आगे बताएंगे कि क्या और चीज़ें इसमें खड़ी हो रही हैं। कल दिनांक 30 मार्च को थाना कांदला अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है इस्लामपुर घसौली। वहाँ से एक सूचना लगभग रात 8 बजे आई थी कि दो पक्षों के बीच, जो एक ही बिरादरी से, एक ही मोहल्ले के हैं, उनके बीच झगड़ा हो गया है। और इस सूचना पर तत्काल पुलिस जो है वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर जाने के बाद जो घायल थे 2 महिलाएं, उनको अस्पताल जो है रेफर किया गया। उनको पुलिस द्वारा ही वहाँ पर भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक महिला की कल रात में ही मृत्यु हो गई थी और एक महिला को बेहतर इलाज के लिए मेरठ भेजा गया था, जिनकी मृत्यु आज दिन में हो गई है। इस संबंध में मेरे तथा अन्य अधिकारियों द्वारा रात में ही घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और जो जानकारी करने पर यह बात पता चली कि वहां पर हरियाणा पुलिस की एक टीम जो करनाल जनपद से आई हुई थी, उनको यह सूचना थी कि जो एक मिस्टर चंद्रपाल हैं वहां पर, उनके घर में कुछ रिश्तेदार हैं जो करनाल पुलिस के हत्या के आरोपी थे, वो छुपे हुए हैं। और इसी सूचना पर उनके द्वारा यहाँ पर दबिश दी गई थी, जिसकी जानकारी लोकल पुलिस को नहीं थी। और उस दबिश के बाद जब वो वापस चले गए और उसके बाद मिस्टर चंद्रपाल द्वारा यह आरोप लगाया गया अपने आसपास के लोगों पर कि उनके द्वारा ही यह मुखबिरी की गई है। इसी आरोप प्रत्यारोपों के बीच में एक झगड़ा जो है वहाँ पर उत्पन्न हुआ और उसी के दौरान ये घटना कारित हुई है। तत्काल संज्ञान लेते हुए, तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें त्वरित तरीके से 2 अभियुक्त, जो नामजद अभियुक्त हैं, जो FIR करने के बाद जो नामजद अभियुक्त आए हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार 4 टीमें दबिश डाल रही हैं। इनकी गिरफ्तारी जो है वो बहुत जल्दी ही सुनिश्चित की जाएगी और इनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई वो भी पुलिस जो है सुनिश्चित करेगी। सुन लिया आपने। इन्होंने बताया कि हमने 2 लोगों को फिलहाल इस पूरे मामले में पकड़ लिया है और आगे और लोगों की हम तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन ये मान रहे हैं कि हरियाणा का एक अपराधी यहाँ पे रह रहा था जी, लेकिन इनको जानकारी नहीं थी जी। हरियाणा की पुलिस यहाँ पे आ रही थी जी, लेकिन इनको जानकारी नहीं थी, स्थानीय पुलिस को नहीं बताया। अब लोग यूं ही आ रहे हैं, यूं ही जा रहे हैं। ये बता दें आपको, पूरा शामली, कैराना, ये इलाका, कांदला इलाका जो है हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है। उस तरफ पानीपत होता है जो हरियाणा का एक ज़िला है, काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला माना जाता है, वो भी कारोबार के एतबार से। और इस तरफ जो है ये शामली ज़िला है, पहले मुजफ्फरनगर ज़िला हुआ करता था। अब यहाँ पे इतना भयानक कांड हुआ है, इसके बाद अभी तक कोई एक दरोगा, सिपाही, थानेदार, कोई ना लाइन हाजिर हुआ है, ना कोई सस्पेंड हुआ है, ना किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है। बस पुलिस के लिए क्या है, मर गए तो मर गए। उनके परिवार के लोग कह ही रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तस्वीर उभर रही थी जो दिल को हिला देने वाली तस्वीर है और जिसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होने चाहिए, वो आपके सामने रखने की कोशिश की। बिगड़ता अब कुछ है नहीं, कितना दिखा लो, कितना बना लो, सब कुछ दिखाया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है। लेकिन अब सिस्टम पूरा बेहिस यानी कि संवेदनहीन हो चुका है। इतनी बड़ी घटना अगर किसी और ज़माने में पहले हो जाती तो थानेदार ही नहीं, यहाँ के SP तक को हटा दिया जाता था। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।